तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि इस टॉपिक का नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज, है ना। इस मेडिकल कॉलेज में जो 8 अगस्त के बीच से 9 अगस्त में ये जो रेप जो हत्याकांड हुआ, इसके बारे से थोड़ा सा हम लोग एक डिटेल से जानेंगे। तो किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया जाता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमें किस प्रकार की कोई खुशी नहीं है, बस गम ही गम है ना। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि किस प्रकार से लोग इंसान एक हैवान बन जाते हैं, है ना। ज़रा से खुशी के लिए एक हैवान बन जाते हैं, एक नज़र को किस प्रकार से अपना ख़राब कर लेते हैं। तो प्लीज़ बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात उस समय की है आरजी कर मेडिकल कॉलेज। आरजी का फुल फॉर्म होता है राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज, यानी कि इसकी स्थापना 12 मई 1958 में हुई थी, जिसको राधा गोविंद कर के सम्मान में इसका स्थापना हुआ था। तो ठीक है, इस कॉलेज में किस प्रकार से लोग अपने आके एंट्री लिया करते थे। एंट्री ऐसा है कि पहले MBBS करना पड़ेगा, उसके बाद फिर नीट के बाद फिर वहाँ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एंट्री मिलती है। उसी प्रकार से सभी स्टूडेंट अपना अपना एंट्री लिया करते, लेकिन उसमें से एक लड़की का नाम था मौमिता देवनाथ, जो कि बंगाल से ही बिलोंग कर रही थी। ठीक है, तो ये मौमिता देवनाथ ऐसी लड़की है जिसका रेप हत्याकांड जो 8 अगस्त को हुआ है, तो बहुत ही दर्दनाक है। तो प्लीज़ बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो आइए आज हम लोग समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, ऐसी एक लड़की जिसका नाम था मौमिता देवनाथ। ठीक है, मौमिता देवनाथ जो बहुत ही गरीबी परिवार से, है ना, जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग कर रही थी। उनके पापा स्कूल के जो जैसे कोई सरकारी स्कूल का जो यूनिफॉर्म हुआ, या फिर कोई प्राइवेट स्कूल का जो यूनिफॉर्म हुआ, उनको बेचकर घर का गुजारा करते थे। उनके घर में 3 सदस्य थे, एक तो उनकी बेटी, मम्मी और पापा। घर में 3 सदस्य थे। बेटी को पढ़ाना लिखाना उसी का कमाई से, उसके बाद फिर घर भी चलाना। उनके पापा जो यूनिफॉर्म बेच के, है ना, वो अपना घर चला रहे थे। फिर अब देखिए सारा भरोसा था कि बेटी एक टाइम को डॉक्टर बनेगी, एक टाइम को उसका अच्छा सा जॉब लगेगा, उनके बाद फिर उनका सारा गरीबी रेखा गरीबी घर से बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा था। भरोसा से दुनिया कायम रहता है। उसी प्रकार मौमिता देवनाथ भी बहुत अच्छी तरह से MBBS पास किया, उसके बाद फिर नीट क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर, है ना, आरजी कर मेडिकल कॉलेज आई। वहाँ में आने के बाद एंट्री ली, जो कि PG, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, PG करने के बाद PG सेकंड ईयर था उसका, है ना। उसी तरह 8 अगस्त को ये जो मामला दुर्घटना जो सामने आता है, तो आखिर ये किस प्रकार से होता है, तो समझते हैं हम लोग। जो अब उस प्रकार कैसे कट करो। मौमिता देवनाथ की शिफ्ट नाइट शिफ्ट थी, यानी कि कुछ दिन से वह नाइट शिफ्ट कर रही थी, जो कि रात 10 बजे आती थी और सुबह 8 से लेकर 9 के बीच के वह अपना ड्यूटी पूरा निभा के वह चली जाती थी, है ना। उसी प्रकार 8 अगस्त को भी बिल्कुल अपने टाइम के मुताबिक आई, और टाइम के मुताबिक आने के बाद वह क्या करती है कि आने के बाद फिर रात में ऐसा होता है ना कि रात 10 बजे एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद जितना जो इसका ऐसा मेडिकल कॉलेज में ऐसा इसका जॉब था कि यह जैसे जो इमरजेंसी पेशेंट आया उनको देखना, है ना, जो सारा तरह के जो केस है, जो पेशेंट है, पेशेंट को अच्छी तरह से हैंडल करना, ये उनका नाइट शिफ्ट का काम था। ठीक है, नाइट शिफ्ट का जो काम था, बिल्कुल 1 बजे 2 बजे करीब बिल्कुल सन्नाटा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सन्नाटा हो जाता, नहीं, थोड़ा सा इंसानों का आवाजाही कम हो जाता है ना। इसी प्रकार से मौमिता देवनाथ बिल्कुल इसी तरह अपना ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाने के बाद रात के जब 2 बजते हैं, तो सारे दोस्त के साथ खाना खाने के बाद वह आप सोचती है कि अब तो ऐसा है कि अब लोगों का आना जाना भी बिल्कुल कम हो गया है, तो अब हम क्या करते हैं, 2 मिनट थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह आरजी मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल काम धाम करने के बाद आप सोचती है अब हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। आराम करने के लिए वह जाती है एक सेमिनार हॉल, यानी कि जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 4th फ्लोर पे था। ठीक है, 4th फ्लोर पे जाती है। वहाँ ये ऐसा फ्लोर था कि अगर किसी प्रकार का कोई मीटिंग बैठाना हो, या फिर किसी प्रकार से कोई डॉक्टर का मीटिंग हो, या फिर कोई अच्छी तरह से कोई फंक्शन हो, तो बिल्कुल वही 6th फ्लोर में सेमिनार हॉल में किया जाता है। तो वहाँ गद्दा भी लगाया गया, और बिल्कुल 20-30 कुर्सी भी लगाई गई है। तो इस मौमिता देवनाथ एक प्रकार से खाना खाने के बाद फिर गई, उसके बाद फिर क्या कि वो जाके आराम करने लगी। अब 8 अगस्त को जब वो आराम करने के लिए जब 2 बजे रात में, यानी कि जो रात आपका जो 9 तारीख पड़ गया था, 9 तारीख पड़ने के बाद यह 2 बजे करीब
अपना खाना वाना खाने के बाद जाकर आराम करने लगी। उनके बाद फिर अचानक से एक रात में, अचानक से फिर सुबह में उनकी जो जितने फ्रेंड सब जी उनके जो और जो जूनियर डॉक्टर लोग जो थे है ना, बिल्कुल अपने टाइम के मुताबिक वह सब घर चले गई। लेकिन मौमिता देवनाथ के बारे से लोग सोचे कि शायद वह भी चल गई होगी, तो ये खबर नहीं था कि ये इनके साथ ऐसा हो जाएगा। फिर सुबह 8:30 के बजे, फिर लगभग 8:30 बजे एक सेमिनार हॉल को एक स्टाफ जाकर खोलता है। खोलने के बाद ऐसा है कि वहाँ जब वह देखता है स्टाफ देखने के बाद बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। तो जब हक्का बक्का रहेगा तो फिर वो चिल्लाने लगा, खून खून, मतलब ऐसे अपने जज्बाती रूप से चिल्लाने लगा। फिर जो डे शिफ्ट के जो डॉक्टर थे वह आए, आके देखे तो एक लेडीज़ पड़ी हुई है। भाई आखिर ये लेडीज़ कौन है? तो देखा गया तो ये तो मतलब यहाँ के नाइट शिफ्ट के डॉक्टर है ना, जो कि नाइट शिफ्ट, जिसका नाम मौमिता देवनाथ है। तो आखिर भाई क्या हुआ? तब देखा कि मतलब बिल्कुल उसका शरीर एकदम नंगापन है ना, उसकी आंखों से खून निकलने लगा है ना, बिल्कुल वह बेचारी मर गई थी है ना। उसके शरीर मतलब शरीर का ऐसा कोई पार्ट्स नहीं था जिस पे ज़ख्म भरा हुआ नहीं था। ये बहुत ही दुखद खबर है ना। शरीर का ऐसा कोई पार्ट्स नहीं था जिसका किसी कट। जब वहाँ के सारे डॉक्टर, जब सारे स्टाफ वहाँ के देखेंगे तो बिल्कुल एकदम खून से लथपथ हुई थी, खून बह रहा था चारों ओर है ना। उसी तरह गद्दा में बिल्कुल सब तरफ खून बह रहा था। तो उसके बाद फिर उन्हें पोस्टमार्टम किया गया। तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ये है, जूनियर डॉक्टर की दोनों आंखें घायल थी, जूनियर डॉक्टर की दोनों आंखें घायल थी, मुंह से रिसता हुआ खून निकल रहा था। उसके बाद होंठ भी उनका घायल होंठ, पूरा चेहरे पर दाग खून के, गर्दन भी घायल हो गया था, हाथों में उंगलियों के नाखून घायल है ना, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर भी जख्मी हो गया था, पैर भी घायल हो गया था बिल्कुल, दाहिना पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ में का रिंग फिंगर टूटा हुआ। ये दोनों आंखों से खून निकलने का कारण था कि मौमिता देवनाथ जो है ना चश्मा पहना करती थी। तब उसके बाद फिर जब जूनियर डॉक्टर के बारे में पता चला कि वे सब आनन फानन में प्रोटेस्ट करने, फिर यह पता चला कि ये मतलब जूनियर डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है, तो शायद कुछ लोग सोचे लगे शायद ये आत्महत्या है। फिर सही से जब उनका देखा गया कि ये मतलब आत्महत्या नहीं, किसी की हुई साजिश है। फिर इनके बारे से प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट होने के बाद आनंद फानन में लोग प्रोटेस्ट करने लगे। फिर ये फिर खबर पहुंचती है वहाँ के सीएम को, जो वहाँ की जो सीएम है फिलहाल ममता बनर्जी जी है ना। फिर सीएम हाउस ऑफिस आता है। उसके बाद फिर उन्हें लगा कि मतलब ऐसे कोई छोटा मोटा केस होगा। फिर वहाँ की सरकार किसी प्रकार से कोई मतलब निंदा कानून नहीं करती है। फिर जब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होने लगे तो उसके बाद फिर हाई अलर्ट कमेटी, मतलब हाई अलर्ट एक मीटिंग बैठी। मीटिंग बैठने के बाद कि ठीक है अब हम लोग सीसीटीवी चेक करेंगे, अगर सीसीटीवी से किसी प्रकार का कोई अगर सबूत मिल जाए तो प्लीज़ हम लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे। फिर सीसीटीवी का दौर आया। सीसीटीवी का जब दौर आया, सीसीटीवी जब फिर चेक किया गया तो जो सेमिनार हॉल था, सेमिनार हॉल के अंदर किसी प्रकार से कोई सीसीटीवी नहीं था। लेकिन सीसीटीवी कैसा था कि सीसीटीवी मतलब जो सेमिनार हॉल के बाहर और एक जो उसके अंदर जो एंट्री करने वाला एक गेट था उसके बाहर, यानी कि अंदर एग्जिट और एंट्री करने का दोनों था। लेकिन अंदर क्या हुआ ये नहीं मालूम, और इसमें सीसीटीवी भी नहीं लगा था। ठीक है। उसी तरह जब वहाँ की पुलिस सब जितना भी सीसीटीवी था पूरे आपका ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सभी को एक एक करके चेक करने लगी, कब कितना बजे खाना खाई, कब कितना बजे सोने के लिए गई, कब कितना बजे पेशेंट को देखने के लिए गई। ये सब सारा कुछ देखने के बाद वहाँ के जितने भी लोग जो उसके साथ जो खाना पीना बैठ गए उनसे पूछा गया कि नहीं इतना बजे तक तो ये ठीक थी, अगर हुआ है तो रात में, यानी कि रात में दोपहर से लेकर 8:30 के बीच में कुछ हुआ है। क्योंकि रात में 2 बजे मौमिता देवनाथ खाना खाने के बाद वह सोने के लिए, सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए गई। उसके बाद जब फिर दूसरा स्टाफ जाके देखता है कि 8:30 बजे वह खून से लथपथ भरी हुई थी। उसके बाद फिर सारा स्टाफ को पूछा गया भाई कि ये मतलब ये किसका साजिश हो सकता है। जब इसी प्रकार से सीसीटीवी चेक किया गया तो सीसीटीवी में एक स्टाफ नहीं, जो पुलिस का मतलब ऐसे छोटा मोटा जो कर्मचारी भी नहीं था, उसे हम लोग दलाल कहते हैं। ठीक है। वो ऐसा था कि पुलिस का थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा था, जिसका नाम था संजय रॉय। ठीक है। तो उसी प्रकार जब देखा गया सीसीटीवी में कि एक इंसान है ना, एक इंसान मतलब जाता है उस रूम सेमिनार हॉल में, और सेमिनार हॉल से निकलने के बाद सेमिनार हॉल से लगभग 40 मिनट के बाद निकलता है। तो फिर लगा कि लगता मामला सुलझ गया, शायद यही हो सकता है। उसके बाद जब संजय रॉय को जब उसे पूछा गया, फिर उसको फिर सही तौर से देखा गया कि इसका कनेक्शन किधर से है, तो इसका कनेक्शन निकला एक ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ कैसा था, जब संजय रॉय अंदर एक रूम के अंदर जाता है सेमिनार हॉल के अंदर, जिस प्रकार से सेमिनार हॉल के अंदर जाता है संजय रॉय,
उसके गले में मतलब वायर वाला ब्लूटूथ लटका हुआ था, ठीक है, जो कि मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, ठीक है, वायरलेस नहीं, बिल्कुल वायर वाला, ठीक है। उसी प्रकार से देखा गया जब ये गया तो फिर वापस जब 40 मिनट के बाद आता है तो इसके अंदर ये ब्लूटूथ नहीं है। जब इसके अंदर ये ब्लूटूथ नहीं है, जो अब लगता है कि यही मतलब एक प्रकार से दोषी है, तो ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। तो जो भी थे वहाँ के हाई मतलब जो पुलिस वाले थे, वहाँ के जो डॉक्टर थे, नर्स थे, सब गए, जो जूनियर जो आपकी जो ममिता देवनाथ है जूनियर डॉक्टर, ये क्या की इसका जो लैपटॉप था, मोबाइल था, उसके बाजू से एक मतलब वायर वाला ब्लूटूथ निकला। ब्लूटूथ निकलने के बाद तब अब ऐसा है कि ब्लूटूथ अगर आपने कनेक्ट किया हो आपके मोबाइल से तो उसमें उसका कोड रहता है। फिर सभी ने मतलब देखे इसका कोड ऐसा है, तो क्या सबके मोबाइल से चेक किया गया, भाई नहीं, इसका ये कोड नहीं है। तो ठीक है, जब इसका ये कोड नहीं है भाई, अब क्या किया जाए, तो फिर फटाक से वही स्टाफ को बिल्कुल बोला जाए तो ये एक प्रकार का किस प्रकार का संजय रॉय था। देखिए ये ऐसा है कि एक प्रकार से दलाल किस लिए कहते हैं, अगर आपको कोई मेडिकल में या फिर किसी स्कूल में या फिर कहीं भी आपको जॉब लेना हो या नौकरी लेना हो या किसी प्रकार कोई काम अगर कोई आम इंसान से नहीं होता तो हम लोग ब्रोकर को पकड़ते हैं या दलाल को पकड़ते हैं, या फिर किसी प्रकार की खरीदारी कीजिए जो बड़ा जो परचेज करते हैं, ज़मीन जायदाद का हो गया फिर और कोई चीज़ का हो गया, तो हम लोग दलाल पकड़ते हैं। उसी तरह संजय रॉय एक प्रकार से दलालों के जैसे काम कर रहा था, लेकिन वह कुछ दिन पहले पुलिस के साथ भी काम किया था, ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2019 की बात है जब कोलकाता में आपदा प्रबंधन में उसको ज्वाइन किया गया था, यानी कि वॉलेंटियर के रूप से। जो वॉलेंटियर होता है यानी कि आप किसी प्रकार कोई फंक्शन देख लीजिए, उसके अंदर जो सिक्योरिटी रहता है, फिर वॉलेंटियर रहता है, या जलसा देख लीजिए, जलसा के अंदर जो लाठी लेकर रहता है एक वॉलेंटियर है, यानी कि सभी चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। 2019 की बात है, कोलकाता में आपदा प्रबंधन में उसको ज्वाइन किया गया था। बाद में कोलकाता पुलिस ने उसे दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया, जिसका नाम था पुलिस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ कुछ दिन रहो, है ना। उसके बाद फिर जब ये आपदा प्रबंधन का जो ज्वाइन ख़त्म होने के बाद फिर कोलकाता पुलिस वाले ही, सुन लीजिए, कोलकाता पुलिस वाले ही दूसरे जगह शिफ्ट कर देंगे, जो पुलिस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, है ना। आप जाओ वहाँ पे कुछ दिन तक रहो। उसके बाद फिर उसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, है ना। वहीं की पुलिस ही क्या की, फिर उसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज ही भेज दिया जाता है। अब उसके बाद उसे लगा कि हम दिन में अगर हम इधर कोई शिफ्ट में कोई काम कर लेंगे और रात में अगर हम कोई इमरजेंसी पेशेंट हो हम उसे उसका हेल्प कर सकते हैं, उसके बदले उसे कुछ पैसा मिल सकता है, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार हुआ। ये पुलिस की जो नौकरी मिल रही थी, पुलिस का जो काम कर रहा था, पुलिस इसे मतलब महीने में कुछ मतलब पगार दिया करती थी, है ना। किसी प्रकार से कुछ मतलब एक्स्ट्रा करना हो या फिर कोई मतलब कहीं कुछ काम करना हो तो बिल्कुल ये संजय रॉय को बुलाया जाता था। तो संजय रॉय जाया करता था, उसे फिर महीना में जो भी महीना में या फिर डेली के काम के हिसाब से तनख्वाह मिलता था, ठीक है। उसी प्रकार उसे लगा अगर हम दिन में अगर हम कोलकाता पुलिस में अगर हम वॉलेंटियर का काम कर लें और अगर रात में अगर हम ये आरजी कर मेडिकल में कॉलेज में अगर हम रात में अगर पेशेंट में दलाली के हिसाब से कैसा, अगर मान लीजिए रात में आता है कोई पेशेंट आने के बाद अगर उसे कोई बेड नहीं मिलती या सीट नहीं मिलती है फिर एडमिट नहीं होता है, तो ये मतलब वहाँ तक उसकी पहुँचती किसकी, संजय रॉय की। संजय रॉय मतलब एक कॉल मारता था, मतलब उसका एडमिट हो जाता था। अगर कोई बेड नहीं मिला तो बेड मतलब उसको दिला दिया जाता था, किसके कहने से, संजय रॉय के कहने से, ठीक है। तो उसी तरह 8 अगस्त को भी ये मामला उसी बिल्कुल चलता रहा, है ना। इसी तरह मतलब चलता रहा। फिर 8 अगस्त का दिन आया। अब 8 अगस्त से पहले, है ना, फिर ये कहाँ था, तो सुन लीजिए, 8 अगस्त से पहले ऐसे बताया जाता है कि 5 अगस्त को, है ना, जो हावड़ा के से थोड़ा सा दूर है जो खड़गपुर में किसी प्रकार से मतलब वॉलेंटियर का मीटिंग था, है ना। ये लगभग फिर मतलब 6 तारीख या 7 तारीख तक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 7 तारीख को ख़त्म होने के बाद फिर ये आ जाता है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में आने के बाद ये बिल्कुल अपना फिर काम पे लग गया। वहाँ से काम से आया, काम पे फिर यहाँ पे लग गया। रात में आने के बाद इसका जो नियम था कि ये जितने भी मतलब पेशेंट को दलाली के हिसाब से अगर ये करवाएगा, है ना, ये एडमिट करवाएगा, ये उनका रक्षा था। उनको लगता था कि अगर हम करेंगे तो अगली बार हो सकता है फिर आए, यही मतलब मेरे भरोसे। फिर ये अपना नंबर भी दिया करता था कि अगली बार से अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो यहाँ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हम हैं, बिंदास आइएगा, हमको फ़ोन कीजिएगा, हम आपका सारा काम करवा देंगे। लेकिन ये सब करवाने का संजय रॉय पैसा ले रहा था, ठीक है। उसके बाद उसी तरह 8 अगस्त को आया। 8 अगस्त को आने के बाद एक पेशेंट था जो कि रात के 1 बजे, है ना। हाँ, लेकिन एक बात और, जैसे वो पुलिस डिपार्टमेंट में कभी जो वॉलेंटियर का काम करता था उनको सोने के लिए एक जगह बैराक मतलब उनका एक मतलब रूम होता है, एक कोठली होता है, जो कि अगर कोई भी पुलिस वाला अगर काम करते हुए कोई शिफ्ट में वह बिल्कुल थक जाए तो वहाँ आकर आराम कर सकता था, ठीक है।
लेकिन मतलब वहाँ वह सो रहा था, पुलिस को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं, चलो भाई जाने दो, क्योंकि ये कभी कभी मतलब हम लोगों का कभी काम आ जा रहा था। इसी प्रकार 8 अगस्त को है ना, 8 अगस्त को रात 1 बजे करीब, जो कि तारीख 9 तारीख पड़ गई थी, उसमें से 2 मतलब उसी रात में, शायद उसी दिन में या उसी रात में किसी मतलब 2 पेशेंट को उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद शायद दिन में एडमिट किया होगा, रात में गया, और एक ऐसा मतलब पेशेंट था जो कि अगले दिन उसका मतलब किसी प्रकार का ऑपरेशन होना था, और एक प्रकार का मतलब उसी रात में दूसरा पेशेंट का एक्सरे होना था। ठीक है, पहले गया एक्सरे वाले के पास, उसके पास जो भी जो मतलब पेशेंट के पास एक आदमी, मतलब उसके साथ कोई आदमी आया था, जो कि वो भी एक प्रकार से मतलब निशा कर रहा था। उसका नाम तो नहीं मानेंगे, माफ़ कीजिएगा। तो उसके बाद फिर वह गया कि एक्सरे मतलब जो एक्सरे रात में होने वाला था वह टल गया कि छोड़ो भाई, सुबह होगा, आप अभी आप आराम कीजिए, इसका हम लोग जांच पड़ताल सुबह करेंगे। अब जो बचा, जो सुबह उसका ऑपरेशन होना था, सभी प्रकार की तैयारियां हो रही थी। तैयारियां होने के बाद ये मतलब रात के 1 बजे करीब ये जो संजय रॉय और उसके साथ जो मतलब ये जो पेशेंट के साथ एक और आदमी, जो उसका कोई गार्जियन आया था, गार्जियन आने के बाद क्या किया कि ये लोग चला जाता है मतलब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, जो एक प्रकार से जो मतलब कल जो उसका ऑपरेशन होना था उसी के साथ आदमी के साथ वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज जाता है, बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वह क्या करता है कि मतलब वहाँ एक बहुत बड़ा सा एक पत्थर रहता है। पत्थर में बैठने के बाद इन लोग दोनों देखा गया कि इन लोग शराब पी रहा है। शराब पीने के बाद ये क्या किया, बहुत ज़्यादा जब शराब पी लिया, पीने के बाद अब सोचे कि अब हम लोग कहाँ जाएँ सोने के लिए। अब वो इतना ज़्यादा नशा कर लिया था। नशा करने के बाद ये मतलब 4th फ्लोर में लिफ्ट के ज़रिए से चढ़ने के बाद ये मतलब सोचे कि अब कहाँ सोया जाए। सब तरफ तो मतलब CCTV लगा हुआ था, इन्हें लगा कि चलो हम चले जाएंगे सेमिनार हॉल में। जबकि आप याद कीजिए वहाँ पे ममता देवनाथ भी वहाँ पे जाके सोई थी। फिर ये गया, जाने के बाद जब देखा दरवाज़ा खोलता तो ममता देवनाथ भी बिल्कुल सोई है। सोने के बाद ये भी गया, थोड़ा देर आराम किया। आराम करने के बाद जब इसकी नज़र खुलती है ना, नज़र खुलने के बाद जैसे ही सोने के लिए जाता है तो देखता ममता देवनाथ वो सोई है, जैसे बिल्कुल बहुत ही नशे के हालत में था। नशे के हालत में रहने के बावजूद इनका एकदम बिल्कुल नियत पलट गया। नियत पलटने के बाद इन्होंने इसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी की। अब देखो ये मतलब बिल्कुल जवान लड़का, और वो 31 साल की लड़कियाँ है ना, 31 साल की जो मुमताज़ देवनाथ है, 31 साल की लड़कियाँ। अब इनका सामना करे तो करे कितना, फिर भी सामना जहाँ तक करने का होगा तो किए होगा, क्योंकि वहाँ CCTV नहीं लगा था। फिर इनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब जुल्म किया गया। जुल्म करने के बाद फिर ये लगभग 40 मिनट बाद फिर वह मतलब रूम से बाहर आ जाता है। जब रूम से बाहर आ जाता है तो फिर लोग फिर पहचान लेते कि ये मतलब ये वही स्टाफ है, ये वही ब्रोकर है जो कि मतलब यहाँ आना जाना उसका लगा रहता है, डॉक्टर से हाय हेलो करना लगा रहता है। फिर उनके बाद ये चला जाता है, ये जो संजय रोज जो था ये चला गया फिर अपना बैराग सोने के लिए। लेकिन ये भी इतना मतलब ऐसा था, अपना ब्लूटूथ को वहीं छोड़ गया, जो कि मतलब एक सबूत का सुराग मिल गया। फिर वहाँ गया अपना रूम, बैराग जाने के बाद बिल्कुल जो भी कपड़ा में था कपड़ा बिल्कुल चेंज कर दिया। लेकिन उसकी किस्मत ख़राब, उन्हें जूता को नहीं धोया था। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये ब्लूटूथ को निकाला गया है ना, जूनियर डॉक्टर के पास से ब्लूटूथ निकालने के बाद इन्होंने कहा कि उसके मोबाइल से जैसे कनेक्ट करता तो फटाक से कनेक्ट हो जाता है ना। फिर उसे पकड़ के लाया गया। पकड़ के लाने के बाद फिर भी वो इतना नशे के हालत में कि बोल ही नहीं पाता। फिर उनका नशा टूटता है। फिर वो फिर देखता है कि जब उसका मतलब सारा कपड़ा चेक किया, कैमरा में चेक किया कि तुम कपड़ा अलग पहने हुए थे, फिर कपड़ा तुम अभी अलग पहने हो। तो फिर जब CBI वाले, जब ये रिपोर्ट फिर CBI के हाथ में गई है तो CBI उसका जूता देखता है, तो जूता में देखते खून लगा हुआ है। तो फिर इसी तरह संजय रॉय को पकड़ा गया। अब देखिए हैवानियत इतनी है कि यार कुछ टाइम के लिए वो सोने के लिए गए, जो नाइट शिफ्ट था, आप उनके साथ जाके मतलब ऐसे हैवानियत गिरी कर दिए। तो बहुत ही दुखद खबर है। तो आज का खबर इतना ही था। तो प्लीज़ बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।